तो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था? R.H. विटेकर ने 1969 के अंदर इसको प्रपोज किया था, मतलब बताया था। इसमें 5 किंगडम बनाए गए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमिलिया। तो ये 5 जो किंगडम्स हैं वो डिस्कस किए गए थे। एन अटेम्प्ट टू इवोल्व ए क्लासिफिकेशन सिस्टम विद नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज। इसमें केवल जो बाहरी करेक्टर्स और जो फिजियोलॉजिकल मतलब जो इंटरनल ऑर्गन कैसे काम करते हैं उन करेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज के बेस पे ही ऑर्गेनिजम्स को अलग नहीं किया गया था, बल्कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखा गया था कि कौन से जो एक टाइप के जो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं वो कहाँ से आए हैं, उनका कॉमन एंसेस्टर कौन है। तो उस बेस पे भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया था। 3 डोमेन सिस्टम आता है एक। इसमें क्या किया जाता है, जो किंगडम मोनेरा है उसको 2 डोमेन में डिवाइड किया जाता है, और जो 4 जो किंगडम्स हैं वो अलग रह जाते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल्स, और मोनेरा को 2 में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से जो टोटल है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बन जाते हैं। तो इससे हम एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी पढ़ते हैं। वैसे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो ज़्यादा पढ़ा जाता है। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के हम जो मेन गुण है वो देखते हैं एक टेबल के जरिए, जो कि एनसीईआरटी से है। तो एक साइड में करेक्टरिस्टिक्स लिखे गए हैं और एक साइड में जो हमने 5 किंगडम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सेल टाइप है, जैसे मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल होती है, मतलब यहाँ पे जो ट्रू न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है, जबकि बाकी के जो चारों हमारे किंगडम है उनके अंदर यूकैरियोटिक 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 हर में एक यूकैरियोटिक टाइप की सेल ही पाई जाती हैं। सेल वाल की जो कंपोजिशन है, जो कि एक हार्ड सरफेस होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के राउंड में, तो वो नॉन सेलुलोजिक होती है मोनेरा के अंदर। वो पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है, मतलब सेलुलोज की नहीं होती। जबकि प्रोटिस्टा में वो कुछ में प्रेजेंट होती है, फंजाई में प्रेजेंट होती है, काइटिन की बनी होती है सेल वाल, प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है, और एनिमल में एब्सेंट होती है। और हम देख सकते हैं पहले वाले 4 किंगडम में जो सेल वाल है वो प्रेजेंट है, अलग अलग जो उसकी कंपोजिशन है, लेकिन एनिमल में वो एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये प्रोकैरियोटिक से हम आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ पे एब्सेंट है, बाकी सभी चारों के 4 किंगडम में वो प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिससे एक डिफाइंड न्यूक्लियस दिखाई देता है, स्पष्ट न्यूक्लियस हम देख सकते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होती है, मतलब बहुत सारी जो सेल्स हैं वो इकट्ठी होती हैं, मतलब वो टिश्यू नहीं बनाती। सेलुलर और टाइप का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, कईयों में तो एक ही सेल पाई जाती है। प्रोटिस्टा में भी सेलुलर होती है। फंजाई में मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू होते हैं, मतलब ज़्यादा सेल जरूर पाई जाती हैं लेकिन वो लूजली कनेक्टेड होते हैं। टिश्यू एंड ऑर्गन प्लांट में पाए जाते हैं, और जबकि टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम एनिमल में पाए जाते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है जैसे जैसे हम हायर किंगडम की तरफ जाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब खाना कैसे लेते हैं। मोनेरा के अंदर ऑटोट्रोपिक, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक आ जाते हैं, एंड हेटरोट्रोपिक्स भी आ जाते हैं। ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक में सैप्रोफाइटिक जो कि डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस से खाना लेते हैं, और पैरासिटिक में जो अपना खाना दूसरे जीवों से, जिंदे जीवों से लेते हैं, एक होस्ट के रूप में उनको यूज करते हैं। और कीमोसिंथेटिक में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन से अपना खाना तैयार करते हैं, ऑटोट्रोपिक का ही टाइप होता है ये। और फोटोसिंथेटिक में फोटोसिंथेसिस से खाना तैयार किया जाता है। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पाया जाता है और हेटरोट्रोपिक दोनों मिलेंगे। फंजाई में केवल हेटरोट्रोपिक मिलेगा, ऑटोट्रोपिक नहीं मिलता है। यहाँ पे सैप्रोट्रोपिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। प्लांट्स में ऑटोट्रोपिक पाया जाता है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जबकि एनिमल्स में हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही है। और उसमें होलोजोइक में जिसमें जो सॉलिड फॉर्म है खाने की वो यूज की जाती है, और इसमें हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स 3 टाइप का न्यूट्रिशन आ जाता है, और साथ में सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी एनिमल में देखने को मिलता है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे 5 किंगडम सिस्टम है वो दिया गया था। और अब इसकी हम यूजफुलनेस देखते हैं, क्या कुछ इसके फायदे थे जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। ब्रोड टुगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक। तो इसने क्या किया, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को और ब्लू ग्रीन एल्गी को, साइनोबैक्टीरिया को हम देखेंगे मोनेरा के अंदर जब डिस्कस करेंगे, तो दोनों को एक ही ग्रुप में पढ़ा जाता है, और इनको पहले किस में रखा गया था, यूकैरियोटिक ग्रुप्स में रखा गया था। Brought together Chlamydomonas, chlorella and Paramecium and amoeba earlier placed in animal kingdom which lack cell wall। हालांकि इनके पास
जो किंगडम पहले इनको एनिमल किंगडम में रखा गया था, जो कैलोमोनास ग्रीन एल्गी होती है, क्लोरेला भी ग्रीन एल्गी होती है, और पैरामीशियम एंड अमीबा, ये क्या होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं। तो इनको पहले अलग अलग ग्रुप में रखा गया था। अब जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, इन्होंने इन सभी ग्रुप्स को एक साथ रख दिया। पहले इनको एनिमल किंगडम में जगह मिली हुई थी। ग्रुप टुगेदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर को भी एक जगह पे रखा गया, जैसे कोलेमोडोमोनास है, स्पायरोगायरा है। तो ये पहले अलग अलग रखे गए थे, लेकिन एल्गी के अंदर जो प्लांट किंगडम का जो एक डिवीजन है एल्गी, तो उसके अंदर इनको रखा गया। मतलब करेक्टरिस्टिक्स क्या थे इनके, कि जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और जो एक जैसे पिगमेंट इनके पास होते हैं, ग्रीन पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है इनके पास, जिसकी वजह से इनको एक जगह पे रखा गया। तो करेक्टर्स जो ज्यादा एक जैसे मैच कर रहे थे, उनके बेस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की गई थी इसमें। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा, जितने भी पुराने टाइप की सेल थी, मतलब जो ट्रू न्यूक्लियस नहीं था जिनके अंदर, तो उनको मोनेरा में रखा गया। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ट्रू टाइप की सेल थी और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। और फंजाई वर प्लेस्ड इन ए सेपरेट किंगडम,